नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत को लगी थी खुशियों की हैट्रिक। भारत की अर्थव्यवस्था ना चरमराई हुई थी पिछले काफी दिनों से। जीडीपी भी नीचे आ रही थी, रुपया भी कमजोर हो रहा था डॉलर के खिलाफ, और जो हमारे विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स रिजर्व वो भी अफेक्टेड था। भारत ने ना बड़ा तगड़ा कम बैक किया है। उससे अमेरिका का जो है ना टैरिफ प्लान वो भी हिला पड़ा और दुनिया भी अचंभे में है कि भैया भारत ने ऐसी रिकवरी कैसे कर ली। अब वो जो तीन खुशियां ना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली खुशी है फॉरेक्स रिजर्व। भारत का जो विदेशी भंडार है ना वो काफी बढ़ गया है और पिछले एक हफ्ते में उसने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। वो कितना बढ़ गया मैं आपको उसका फिगर बताता हूँ। 15.26 बिलियन डॉलर। यदि मैं भारतीय करेंसी की बात करूं तो 1,40,000 करोड़ हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया एक हफ्ते के अंदर, और ये टोटल जो हो गया 653.97 बिलियन डॉलर। अब दुनिया के अंदर ऐसी 100 कंट्री से ज्यादा है जिनका टोटल फॉरेक्स रिजर्व भी 14 बिलियन डॉलर नहीं है, जो कि भारत ने एक हफ्ते में कमा लिया है। पाकिस्तान जो दुनिया की अपने आप को बड़ी पावरफुल कंट्री करता है ना, उनका भी जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है ना वो भी 14 से 15 बिलियन डॉलर है। अब टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व भारत का हो गया वो हो गया 654 बिलियन डॉलर, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी ये तो एक छोटी सी चीज है। दूसरी खुशी के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा सुन के। भारत का जो रुपया है ना वो डॉलर के खिलाफ निरंतर गिर रहा था। जैसे ही हमारा जो विदेशी खजाना है वो बढ़ता था तो रुपया गिर जाता था, जब रुपया बढ़ता था तो विदेशी खजाना गिर जाता था। यानी कि एक चीज बढ़ती थी तो दूसरी चीज घट जाती थी। जब भी विदेशी खजाना घटता था ना तो जो रिजर्व बैंक है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा देता था मार्केट के अंदर रुपए को सपोर्ट करने के लिए, और जब भी खजाना बढ़ता था तो जो रिजर्व बैंक है वो डॉलर्स खर्च नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, रुपया कमजोर हो जाता था। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से जो है ना ये दोनों हैंड टू हैंड नहीं चल रहे थे। लेकिन अब भारत ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया। पिछले एक हफ्ते में हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है और हमारा जो रुपया है वो भी स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में ना हालात बहुत खराब हो गए थे। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि $1 87.50 रुपए का हो गया था। आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब ये जो है 60 पैसे घट गया, यानी कि 86.90 का हो गया। अब लोग कहेंगे यार 60 पैसे तो घटाए, कौन सा तीर टूट गया। 60 पैसे घटाने के लिए ना पिछले कई महीनों में यानी कि 5 से 6 महीनों में भारत ने 15 से 20 अरब डॉलर लगा दिए सिर्फ 50 से 60 पैसे घटाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक ही हफ्ते के अंदर अंदर हमारा खजाना भी बढ़ा है और हमारी करेंसी भी स्ट्रांग हुई है, जो कि अफेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। एक चीज ठीक होती थी दूसरी गड़बड़ाती थी, दूसरी ठीक होती थी तो पहली गड़बड़ाती थी, और ये बहुत अच्छे साइंस है हमारी बढ़ती इकोनॉमी के लिए। अब जो तीसरी खुशी की बात है ना वो आपको बताता हूँ। मूडी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत को ना एक होली के अवसर पे एक तोहफा दिया। मूडी ने कहा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना 6.5% वो दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था रहेगी। इस साल के अंदर सबसे तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर ना माहौल बनाया जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ना डराया जा रहा है और वहम पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था ना वो दुनिया की सबसे तेज तो होगी 6.5%, लेकिन वो इसको भी सरपास कर सकती है। यदि वो 6.5% को सरपास करगी ना तो ना ही केवल भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी बल्कि ये रॉकेट की स्पीड पकड़ लेगी और भारत को उसके बाद कोई दुनिया में पकड़ नहीं सकता। जीडीपी के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से भारत सबको बीट कर जाएगा। लेकिन भारत के ऊपर ना एक खतरा मंडरा आ रहा है, वो है ट्रंप के टैरिफ प्लान का। अगर भारत इसी स्पीड से बढ़ता रहा ना और हमने अपनी जीडीपी को, फॉरेक्स रिजर्व को और करेंसी को काबू में रखा तो हमें ट्रंप के टैरिफ प्लान भी अफेक्ट नहीं कर पाएंगे और ट्रंप के लिए उल्टा चिंता वाली बात हो जाएगी। अब जो मैं बात करता हूँ फॉरेक्स रिजर्व और इकोनॉमी के ऊपर, फॉरेक्स रिजर्व कैसे आते हैं? फॉरेक्स रिजर्व डिपेंड करता है कंट्री की ट्रेड के ऊपर। यदि कंट्री कुछ सामान बेचेगा तभी तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, किसी भी सोर्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर भी, अदर करेंसी के अंदर, है ना। तो भारत जो है वो दूसरी कंट्रीज को एग्रीकल्चर का सामान, फूड का सामान एक्सपोर्ट करता है, और फूड के अंदर भी सबसे ज्यादा चीज क्या एक्सपोर्ट करता है? भारत राइस को एक्सपोर्ट करता है। 40% जो है ना राइस का कारोबार वो भारत पूरी दुनिया के अंदर करता है। प्रोड्यूसर है भारत और एक्सपोर्टर है। 2022 के अंदर भी 22.5 मिलियन मैट्रिक टन के चावल भारत ने एक्सपोर्ट किए थे। अब भारत ये एक्सपोर्ट कहाँ करता है? अफ्रीका में भी करता है, यूरोप में भी करता है, अमेरिका में भी करता है, अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी करता है। अब जैसे भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो हो ही गया,
तो भारत जो चावल टूटते हैं ना, उसका भी काफी बड़ा एक्सपोर्टर है। चावल कैसे टूटते हैं? जब भी चावल की मिलिंग हो रही हो या कटाई के टाइम चावल टूट जाते हैं। भारत ने एक टाइम पे ना टूटे चावल के ऊपर बैन लगा दिया था। तो ये जो बेसिकली टूटे चावल है ना, ये किसके काम आते हैं? ये टूटे चावल काम आते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर, मछलियां उनको दाना डालने के टाइम, या फिर पशुओं का आहार बनते हैं टूटे चावल, क्योंकि पोषण बराबर का ही होता है। बासमती चावल और अलग जो ब्रांड्स है चावल के भारत के, वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब ये जो टूटे हुए चावल है ना, ये चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज में बहुत यूज होते हैं। किस काम आते हैं वो? चावल का आटा बनाने में, राइस पियर बनाने में। तो भारत के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है, भारत की करेंसी भी स्ट्रांग हुई है, और भारत की जीडीपी भी दुनिया की नंबर 1 इस साल के अंदर माना जा रहा है कि सबसे तेज बढ़ती जीडीपी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें ये चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने का गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।